ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हम पहुंच गए थे श्लोक नंबर 84 पर और इसको बीच में ही एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे ब्रह्मांड का जो अनाचार दुराचार है, जो यानी बद्ध जीव के लिए महावैकुंठ की शक्ति की अपेक्षा राम वैकुंठ की शक्ति अधिक वर्णनीय है। और इसलिए सीताराम अथवा हनुमद रामो उपासक गण जिस रस के रसिक हैं, वो रस महावैकुंठ के विश्वक्षेण नारायण एवं लक्ष्मी नारायण से निरपेक्ष विचार में विशिष्ट की स्थापना करता है। यानी इसका शॉर्ट में इसको समझना है तो हम अगर राम जी की उपासना कर रहे हैं या विष्णु तत्व में हम जिसकी भी उपासना कर रहे हैं, तो उन सब उपासनाओं में से श्रेष्ठ जो है वो है ब्रजेंद्र नंदन की उपासना। यानी भाव तत्व तो एक ही है, कृष्ण ही है, सारे तत्व कृष्ण ही है, लेकिन भाव अलग हो जाता है। जैसे जब कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन है तो उनको जो ब्रजवासी जिस तरह प्रेम करते थे, तो उसमें कहीं भी ऐसा माधुर्य भाव उसमें श्रेष्ठ होता है, केवल माधुर्य भाव होता है। लेकिन जो कृष्ण जो द्वारकाधीश की तरह है, तो वहां पर वो बंसी नहीं बजाते हैं, वहां पर उनका ऐश्वर्य भाव है, वहां पर उनको बहुत आदर और सम्मान दिया जाता है, वहां पर सब मानते हैं कि वो साक्षात भगवान है। लेकिन जब वो ब्रज में थे तो वहां पर कोई उनको भगवान के रूप में मानने को ही तैयार नहीं। लेकिन भगवान तो नहीं मानते हैं, पर प्रेम कहीं ज्यादा करते हैं। प्रेम में उनकी कोई कमी नहीं हो रही है, प्रेम इतना ज्यादा है कि एक पल का विरह नहीं सह पाते हैं वो लोग। जैसे ही कृष्ण गैया चराने के लिए जाते हैं सुबह, तो जो भी गोपियां हैं और जो यंग गोपीस है, जो प्रौढ़ गोपी है, वो सब बेचैन से उनका इंतजार करते रहती हैं। उन सबको लगता है कि पता नहीं कृष्ण ठीक है या नहीं, बस कृष्ण गए हैं गैया चराने को, शाम को वापस आ ही जाएंगे। तब भी वो सब परेशान रहते हैं, सारा दिन वो परेशान रहते हैं। तो इस तरह वो उनको भगवान तो नहीं मानते, लेकिन उनके बिना जी भी नहीं सकते। पर जो ऐश्वर्य भाव है उसमें कैसा होता है कि आप कृष्ण को इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो भगवान है। जैसे हम सब लोग तो ऐश्वर्य भाव में ही कहेंगे अपने आप को, क्योंकि हम कृष्ण को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो भगवान है। अगर वो भगवान नहीं होते तो हम उनको पूछते भी नहीं। तो ये भाव नहीं आता है ब्रज में, उनको कोई भगवान मानता ही नहीं। चाहे वो कितने भी असुरों का वध किया हो, उनके आंख के सामने वध किया हो, जब भी वो तकलीफ और पीड़ा में होते हैं तो कृष्ण को ही पुकारते हैं और कृष्ण ही आकर उनकी रक्षा भी करते हैं। लेकिन वहां पे कैसे वो सोचते हैं कि जो गर्ग मुनि ने उनका नामकरण किया था, तब उन्होंने कहा था कि इनके अंदर महाविष्णु प्रवेश करते हैं। तो इस तरह वो लोग यही सोचते हैं कि कभी कभी कृष्ण के अंदर महाविष्णु का प्रवेश हो जाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए विष्णु जैसे कार्य करते हैं और उसके बाद लेकिन कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है। तो इसी तरह भगवान ना मानते हुए भी वो अपना तन मन धन सब कुछ कृष्ण पर लुटा रहे हैं। तो ये प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम है, और उन सबसे भी ऊंचा प्रेम होता है गोपियों का प्रेम। गोपियों ने तो अपनी लज्जा तक छोड़ दी कृष्ण के लिए, इसलिए उनका प्रेम सबसे ऊंचा है। और उन सबसे ऊंचा प्रेम है राधा रानी का। तो राधा रानी का जो महाभाव है वो और किसी में नहीं है, वो किसी में हो ही नहीं सकता। इसलिए जब कोई कहता है कि वो राधा भाव में होकर मूर्छित हो रहा है, तो उस ऐसे लोगों को सहजिया कहा गया है। इसलिए वो भाव केवल चैतन्य महाप्रभु के अंदर है,
बाकी अगर कोई और ऐसे बोलता है तो समझ जाइए कि वो सहजिया है, क्योंकि ये जो महाभाव है वो किसी गोपी में भी नहीं है, वो केवल और केवल राधा रानी में है। और क्योंकि कृष्ण जो है वो राधा रानी का हृदय ही लेकर आए हैं, राधा रानी के भाव में ही आए हैं, तो ये महाभाव हम केवल महाप्रभु में देखते हैं। और हम देखते हैं कि उनकी कैसी दशा होती है प्रेम में, कि वो आगे जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि उनकी कैसी दशा होती है उस महाभाव में। बहुत ही पेनफुल है उनका वो जो महाभाव में, जब वो प्रेम में होते हैं कृष्ण, जब उनके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं प्रेम के, तो वो देखना ही बहुत ही दर्द भरा होता है। तो ये भाव जो है वो केवल महाप्रभु में है, क्योंकि वो राधा रानी में है, और राधा रानी के अलावा महाभाव किसी में नहीं होता। तो यही इसमें बताया गया है कि जो इसलिए कृष्ण भजन के लिए वासुदेव कृष्ण, लक्ष्मी गोविंद कृष्ण, सीताराम कृष्ण की उपासना की उत्तरोत्तर सेवन की उत्कर्षता के अनुसार श्री राधा गोविंद की उपासना की सर्वोत्तमता वे ही राधा कृष्ण मिलित तनु औदार्य विग्रह ब्रजेंद्र नंदन दिखा रहे हैं, यानी महाप्रभु दिखा रहे हैं। इस प्रकार की दया अपरिमित एवं अपरिसीम है, इसलिए ही महाप्रभु ने स्वयं रूप प्रकाश विग्रह नित्यानंद प्रभु के द्वारा और जगत विधाता यानी जो ब्रह्मा जी के अवतार है हरिदास ठाकुर के द्वारा सभी स्थानों पर हरि सेवा की शिक्षा देना आरंभ किया। डाक शुनि माथा तुली चाहे दुई जन, महाक्रोधे दुई जन अरुण लोचन। सन्यासी आकार देखी माथा तुली चाय, धरा धरा बलि दोहे धरी वारे आए। आथे व्यथे नित्यानंद हरिदास ढाय, रहा रहा बलि दुई दस्यु पाछे आए। ढाई या आई से पाछे तर्ज गर्ज करे, महाभय पाई दुई प्रभु धाय डरे। लोका बले तखा नहीं ये निषेधा करीला, दुई सन्यासीरा आजी संकट परिला। यते का पाशंदी सब हासे मने मने, भंडेरा उचित शास्ति कैला नारायणे। रक्षा कृष्ण सुब्रामणे बले, से स्थान छाड़िया भय चालीला सकले। दुई दस्यु धाय दुई ठाकुर पलाए, धरिलु बलि लागा नहीं पाए। नित्यानंद बले भाल हैला वैष्णव, आजी यदि प्राण बचे तबे पाई सब। हरिदास बले ठाकुर आर केने बल, तोमारा बुद्धि ते अपा मृत्यु वे प्राण गेल। मध्य पेरा कैले ये ना कृष्ण उपदेश, उचिता ताहार शास्ति प्राण अवशेष। एता बलि धाय प्रभु हासिया हासिया, दुई दस्यु पाछे धाय तर्जिया गर्जिया। दोहारा शरीला स्थूल ना पारे चलीते, तथापि धाय दुई मध्य त्वरिते। कृष्ण का भजन करो, ये वाक्य सुनकर दोनों ने सिर उठाकर देखा तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों ने वहां उनके पास जाकर वो खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर उनको बोलते हैं कि कृष्ण का भजन करो। तो अजय ये सब सुनते ही वो दोनों जो बैठकर एक दूसरे से क्रोध कर रहे थे, लड़ रहे थे जगाई मादाई, उन्होंने सिर उठाकर ऊपर देखा। महाक्रोध से उन दोनों की आंखें रक्त वर्ण हो रही थी, यानी उन दोनों इतने क्रोध में थे, इतने गुस्से में थे कि उन दोनों की आंखें लाल लाल हो गई थी। सन्यासी का रूप देखकर उन दोनों ने सिर उठाकर उधर देखा और पकड़ो पकड़ो कहकर दोनों को पकड़ने के लिए वे दोनों दौड़ने लगते हैं और ये दोनों आगे आगे भागने लगते हैं। त्रस्त होकर नित्यानंद और हरिदास भाग लिए और दोनों दस्यु भी ठहरो ठहरो कहते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे। तर्जन गर्जन करते हुए दस्यु पीछा कर रहे थे, जोर जोर से वो चिल्ला रहे थे उन दोनों पर, और महाभय से भयभीत होकर दोनों प्रभु भाग रहे थे, यानी हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों भयभीत होकर भाग रहे हैं। लोग कह रहे थे, जो देख रहे हैं उनको नहीं पता कि प्रभु जो है वो लीला ही कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु लीला ही कर रहे हैं।
लेकिन जो पाषांडी लोग हैं वो तो बड़े खुश हो रहे होंगे देख के। तो लोग कह रहे थे हम सब ने उसी समय मना किया था कि अब दोनों सन्यासी संकट में पड़ गए, और जो सज्जन व्यक्ति थे तो वो उन्होंने मना किया था। तो वो कहने लगे कि अब देखो दोनों भाग रहे हैं, ये दोनों पीछा पकड़ गए हैं, हम सबने उसी समय मना कर दिया था कि उनके पास मत जाओ, लेकिन अब देखो सन्यासी दोनों संकट में पड़ गए। जितने पाखंडी थे जो पसंद नहीं कर रहे थे वे सभी मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि नारायण ने इन भांडों को उचित दंड प्रदान किया है। और जो अच्छे ब्राह्मण थे वो कह रहे थे कि रक्षा करो कृष्ण, रक्षा करो। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के लिए, और भयभीत होकर सभी उसी स्थान को छोड़कर खिसक रहे थे। यानी सब सोचे हम क्यों फंस जाएंगे इस मुसीबत में, तो सब वहां से हट रहे थे पीछे। और पीछे दोनों दस्यु भाग रहे थे, जगाई मथाई दोनों पीछे भाग रहे हैं और आगे दोनों ठाकुर भाग रहे हैं। पकड़ लिए कहते हुए भी वे दोनों दस्यु उन्हें छू नहीं पा रहे थे। ऐसे लग रहा था उन दोनों को कि वो अभी पकड़ लेंगे नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को, लेकिन वो उन दोनों को छू ही नहीं पा रहे थे। नित्यानंद बोले अच्छे वैष्णव बने, यदि आज प्राण बच गए तो समझो सब कुछ मिल गया। हरिदास बोले और कुछ क्यों कहते हो, तुम्हारी बुद्धि के कारण ही तो आज हम मृत्यु के मुंह में जा पड़े हैं, क्योंकि शराबियों को कृष्ण का उपदेश तुमने ही तो प्रदान किया था। तो इस तरह दोनों बातें करते हुए भाग रहे हैं आगे आगे। उसी का उचित दंड मिल रहा है, केवल जान बच जाए अब हमारी, ऐसा कहकर दोनों प्रभु हंसते हुए, दोनों उस स्थिति में भी दोनों क्या कर रहे हैं, हंसते हुए भाग रहे हैं और एक दोनों की खिंचाई कर रहे हैं एक दूसरे की। और दोनों दस्यु जो है वो जोर जोर से चीख रहे हैं, तर्जन गर्जन करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। दोनों शराबियों का शरीर स्थूल था, स्थूल यानी मोटे थे दोनों, अतः अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहे थे। फिर दोनों उनका पीछा करते करते चले जा रहे थे। दोनों प्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, नित्यानंद स्वरूप एवं हरिदास ठाकुर दोनों ही वैष्णव सन्यासी हैं। भक्ति के विरोधी व्यक्ति एकांतिक विष्णु भक्ति परायण मनुष्यों के प्रति विरोध भाव का पोषण करते हैं। उन सब विरोधवादियों के विचार से एकांतिक भक्तगण भांड है। भक्तों के विरोधी होने के कारण उनके कुत्सित विचारों में भक्तों के लिए अमंगल की आकांक्षा विद्यमान रहती है। यानी वो अंदर ही अंदर इतने कुंठित होते हैं कि वो चाहते हैं कि भक्तों के साथ बुरा हो। भक्त विद्वेषी होकर भी ये सब व्यक्ति अपने आप को नारायण का सेवक समझते हैं। भक्तों के बारे में ऐसी विचार रखने के बावजूद वो क्या सोचते हैं खुद के बारे में कि हम तो भगवान नारायण के सेवक हैं, परंतु वास्तव में भागवत विमुख होने के कारण वे विद्वेषी जन सत्य के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो भगवान के भक्तों की निंदा करता है, उनके साथ विद्वेष करता है, तो उनका तो आगे जाके कुछ भी मतलब मंगल हो ही नहीं सकता। उनको भगवान उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए वो विद्वेषी जन सत्य के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी फिर वो और भी ज्यादा गलत ही रास्ते पे चले जाते हैं। कुविचार परायण लोगों के विचारों की भांति सद ब्राह्मण गण के विचार नहीं होते हैं। भागवत भक्तों की रक्षा कामना से जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं, सद ब्राह्मण, कृष्ण को पुकारने लगे। भक्तों का शुभ चाहना ही सज्जन ब्राह्मणों का धर्म है। विरोधी लोगों के लिए ब्राह्मण धर्म से च्युत होकर निष्कृष्ट वृत्ति की प्राप्ति एवं भक्ति विरोधी का कार्य करना अनिवार्य है। जो भगवान के भक्तों का विरोध करते हैं तो वो उन भक्ति का विरोधी कार्य ही करते हैं, क्योंकि उनको भगवान और भी ज्यादा लोअर बर्थ में धकेल देते हैं। तो ये बात उन्होंने भगवत गीता में भी कही है। तो जो जितना उसको इतना ज्यादा लोअर बर्थ में जन्म प्राप्त होता है कि वो उसका बाहर यानी ह्यूमन बॉडी मिलना भी उनके लिए कठिन हो जाता है। और जब तक हमको ह्यूमन बॉडी नहीं मिलेगा
तब तक हम भगवान के पास नहीं जा सकते। नित्यानंद प्रभु ने कहा, जगाई माधाई को कृष्ण उपदेश करने से वे वैष्णव हो जाएंगे, ऐसा समझना दूर की बात थी। अब यदि उन लोगों के दूर दमनीय आक्रमण से हमारे प्राण बच जाए तो यही बहुत समझना। यानी ऐसे शराबियों को हम कृष्ण उपदेश करने गए थे अपने और कृष्ण उपदेश पाकर अगर वो वैष्णव हो जाएंगे ऐसा हमने समझा था, तो ये हमसे गलती हो गई है। अब हमारे प्राण बच जाए तो यही बड़ी बात होती है। हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु नित्यानंद, आपने श्री चैतन्य देव की आज्ञा अनुसार जीवों के लिए जो मंगल कामना की है, उसी कारण ये दस्यु अनहोनी मौत से हम दोनों का प्राण संहार करने में समर्थ हुए हैं। अब इन बातों पर और अधिक सोचने विचारने से क्या लाभ होगा? अब तो जो होना है वो तो हो गया। हरिदास ठाकुर ने कहा, श्रद्धा रहित जन को हरिनाम प्रदान करने से अपराध होता है। इन दोनों अयोग्य दुष्टों को उपदेश करने के लिए जब हम अग्रसर हुए हैं तो हमारे इस अपराध से उत्पन्न उचित दंड हमारे ललाट में लिपिबद्ध हो गया है। क्योंकि ये भी एक 10 अपराधों में से, मतलब 10 ऑफेंसेस जो हम करते हैं हरि नाम में, उसमें से एक ऑफेंस ये भी है कि हम जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है हम उनको हरि नाम नहीं प्रदान करते, हम उनको उपदेश नहीं करते। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हमसे तो अब ये अपराध हो गया है, इसलिए अब इसका परिणाम हमें भुगतना ही होगा। दुई दस्यु बोले भाई कोठा रे याईवा, जगा माधार थाई आजी केमते एड़ाईवा, तोमरा न जान एठा जगा माधा आछे, खानी रह उलटिया हेरा देखा पाछे, त्रासे धाए दुई प्रभु वचन सुनिया, रक्षा कृष्ण गोविंद बलिया। दोनों दस्यु बोले, अरे भाई कहाँ जाओगे? जगाई माधाई से आज कैसे बच पाओगे? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि यहाँ जगाई माधाई रहते हैं? तो जगाई माधाई अपने बारे में ही बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं दोनों जन कि तुमने क्या सोचा कि तुम हमसे बच जाओगे? हमसे बच के कहाँ जाओगे? थोड़ा रुको और पलट कर तो देखो, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। उन दोनों के वचनों को सुनकर दोनों प्रभु हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण हे गोविंद रक्षा करो, ऐसा कहने लगे। तो जब कोई शराब वगैरह पीता है, नशा करता है, और जो व्यक्ति ने इतने मर्डर भी कर दिए हैं, गो हत्या भी की है, ब्राह्मणों की भी हत्या की है, तो ऐसे लोग जब बातचीत करते हैं तो उनका बात करने का तरीका बहुत ही डरावना सा होता है। वो बड़े अलग तरीके से बात करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा कि जरा रुक के पलट कर देखो कि हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं, तो ये सुनते ही प्रभु और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर क्या कहने लगे कि हे कृष्ण रक्षा करो, अब हमें बचा लो। जागाई माधाई नित्यानंद और हरिदास से कह रहे हैं कि तुम ये जानना चाहे, तुम्हें ये पहले से पता होना चाहिए था कि हमारा नाम जगाई माधाई है और यहाँ निवास करते हैं, हम दो दस्यु यहाँ निवास करते हैं। कोई भी उन दोनों के दुष्ट आचरण से यानी कोई भी अब तक हमसे बच नहीं पाया है। तो तुम लोग कुछ देर के लिए ठहर तो जाओ, फिर देखो हम तुम्हारा क्या करते हैं। यानी इसलिए अब हम तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। हरिदास बले आमी ना पारी चलीते, जानी आओ आसी आमी चंचला रहीते सहीते, राखी लेना कृष्ण काला यवनेरा थाई, चंचलेरा बुद्धाया जी पराना हाराई। नित्यानंद बले आमी नाही ये चंचला, मने भावी देखा तो मार प्रभु से विवला, ब्राह्मण हैया एना राजा आज्ञा करे, ताना बोले भूले सब प्रति घरे घरे, कोठाओ ये नाही सुनी से ही आज्ञा ताना, चोरा ढंग बई लोक नाही बोले आना, ना करी ले आज्ञा ताना सर्वनाश करे, करी ले ओ आज्ञा ताना एई फल धरे, आपन प्रभु र दोष ना जाना तुम्ही, दुई जने बलिलाम दोष भागी आम्ही, हे ना मते दुई जने आनंद कंदला। दुई दस्यु धाये पाछे देखी या विकला, धाई या आईला निज ठाकुरेरा बाड़ी, मधेरा विक्षेपे दस्यु पड़े राड़ा राड़ी। हरिदास कहने लगे, मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, ये जानकर भी मुझे चंचल के साथ चलना पड़ रहा है।
पहले यवन से तो कृष्ण ने हमारी रक्षा कर ली थी, किंतु आज चंचल की बुद्धि के कारण जान गंवानी पड़ रही है। नित्यानंद बोले, मैं तो चंचल नहीं हूँ, जरा सोच कर देखो, तुम्हारे प्रभु ही प्रेम में विवल हो रहे हैं। ब्राह्मण होकर ऐसी आज्ञा करते हैं जैसे कोई राजा करता है। उनके कहने पर ही हम घर घर जा रहे हैं। उनकी जैसी आज्ञा है वैसी कभी कहीं नहीं सुनी गई। लोग हमको चोर, ढोंगी के सिवाय और कुछ नहीं कहते हैं। आज्ञा पालन ना करने पर वे सर्वनाश कर देते हैं और पालन करने पर भी ऐसा ही फल मिल रहा है। यानी अगर हम महाप्रभु की आज्ञा नहीं पालेंगे तो वो हमारा सर्वनाश कर देंगे, और अब हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो भी वही फल मिल रहा है। अपने प्रभु का दोष तुम नहीं जान रहे हो। फिर हम दोनों ने मिलकर ही उनसे कहा था और दोष का भागीदार मैं अकेला हो गया। यानी अब हम दोनों ही तो तैयार हो गए थे उनकी आज्ञा मानने के लिए, और अब तुम मुझ पे ही दोष लगा रहे हो। तो इस तरह वो दोनों केवल आनंद कलह कर रहे हैं, यानी हंसी मजाक में ले रहे हैं उन सब बातों को। तो हम जानते हैं कि हरिदास ठाकुर कैसे हैं कि उनको इतना 22 बाजारों में पीटा गया, तब भी उनके अंदर ना कोई भय था ना कोई डर था। तो जो व्यक्ति इतना इस तरह सहन कर सकता है तो ऑब्वियसली वो अभी भी डरे हुए दोनों नहीं है। ये तो केवल लीला का एक पार्ट है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जगाई मदाई कैसे पहुंचेंगे महाप्रभु तक। इस प्रकार की आनंद कला उन दोनों के बीच में हो रही थी, यानी दौड़ते दौड़ते भी दोनों आनंद कला में थे। और दोनों को यही होता है, जब हम कृष्ण भक्ति में होते हैं तो हमारे लिए हर सिचुएशन ये आनंद ही हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। और दोनों को व्याकुल चित्त देखकर दोनों दस्यु उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते दोनों प्रभु अपने ठाकुर के भवन में आ गए, और उधर मध्यपान के विक्षेप में उन्मत्त दोनों दस्यु भी द्रुत गति से उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। यानी वो दोनों भी बहुत तेज गति से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के पीछे पीछे आ रहे थे। हरिदास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु से कहा, मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, ये जानकर भी तुम्हारे जैसे द्रुत गमनकारी, हर समय हर कार्य में अग्रसर एवं चंचल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ मैं आ गया हूँ। हरिदास कह रहे हैं कि कृष्ण ने मुझे आम्बुया मुलुक प्रदेश के काजी रूपी यवन के हाथों से कुछ दिन पहले बचा लिया था, परंतु आज मैं नित्यानंद नामधारी एक चंचल की बुद्धि दोष से जान गंवाने जा रहा हूँ। हरिदास के कथन का नित्यानंद ने विरोध किया और कहा, प्रभु की विवलता को देखकर ही हम चंचल हो गए हैं, परंतु मैं स्वयं चंचल नहीं हूँ। महाप्रभु भिक्षुक ब्राह्मण है, उन्होंने राजा की भांति हर एक के घर में हरिनाम प्रचार के लिए आदेश दे दिया। महाप्रभु है तो भिक्षुक, पर आदेश कैसे दिया? बिल्कुल एक राजा के भांति हरिनाम का आदेश दिया है। मैं उनकी ही आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। नित्यानंद कह रहे हैं कि जैसी आज्ञा श्री गौर सुंदर ने की है वैसे पहले मैंने किसी और से नहीं सुनी है। उनकी आज्ञा का पालन करने से लोग हमको क्या समझ रहे हैं? अनाधिकार प्रवेशकारी, जबरदस्ती घर में घुसने वाला, चोर वृत्ति का व्यक्ति समझते हैं, और कोई कोई तो हमको कपट वेशधारी ढोंगी समझते हैं। महाप्रभु की इच्छा अनुसार तुम और मैं, हम दोनों मिलकर हर एक के घर में हरिनाम का उपदेश कर रहे हैं, परंतु तुमने केवल मुझे ही दोषी बना दिया। ये दुख की बात है। मैं अकेला दोषी नहीं हूँ, इसमें महाप्रभु को भी दोष स्पर्श कर रहा है, महाप्रभु की भी गलती है। जगाई मधाई दोनों खूब मदिरा पीकर हरिदास एवं नित्यानंद के पीछे दौड़ने लगे। देखा न पाई या दुई मध्य पर हीला, शैशे ही हुड़ा हुड़ी दुई जने बाजिला, मध्येरा विक्षेपे दुई किछु न जानीला, आछीला वा को न स्थाने कोठावा रहीला, कथाशने दुई प्रभु उलतिया चाय, कोठा गेला दुई दस्यु देखी ते न पाए, स्थिर हई दुई जने कोलाकुली करे, हासिया चालीला यथा प्रभु विश्वंभरे, वसियाचे महाप्रभु कमल लोचना, सर्वांग सुंदर रूप मदन मोहना, चतुर्दिके रहियाचे वैष्णवा मंडला, अन्यो अन्यो कृष्ण कथा कहे न सकला, कहे न आपन तत्व सभा मध्ये रंगे,
श्वेत द्वीपति ये न सनकादि संगे नित्यानंद हरिदास ही नहीं समय दिवस वृत्तांत यत सम्मुखे कहे अपरूप देखी लाम आजी दुई जन परम मध्यप पुनः बलाए ब्राह्मण भाले राबा लीला तारे बला कृष्ण नाम खेदारिया आनी लेख भागे रहे प्राण। जब दोनों महाप्रभुओं को शराबी नहीं देख पाए तो वे रुक गए। तो बाद में दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। मध्य के विक्षेप में दोनों कुछ भी नहीं जान पाए कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। कुछ समय के पश्चात दोनों प्रभुओं ने पलटकर पीछे देखा, परंतु उन्हें नहीं दिखाई दिए कि दोनों जगाई मधाई कहाँ चले गए। फिर दोनों शांत होते हैं, स्थिर होकर एक दूसरे को आलिंगन किया और खूब हंसने लगे दोनों प्रभु। और वहां से वो चल दिए कहा प्रभु विश्वम्भर के पास। तो जहाँ विश्वम्भर विराजमान थे वो दोनों वहां चल दिए महाप्रभु से मिलने। कमल लोचन महाप्रभु बैठे हुए थे। उनका सभी अंग सर्वांग सुंदर मदन मोहन रूप था। चारों ओर वैष्णव मंडली विराजित थी, यानी सारे वैष्णव उनको घेर कर बैठे थे और सभी वैष्णव आपस में कृष्ण की चर्चा कर रहे थे। तो यही होता है, वैष्णव की पहचान यही है कि जब भी वो आपस में बैठेंगे और बातें करेंगे तो वो कृष्ण की ही टॉपिक पर बात करते हैं। श्वेत द्वीप पति जैसे सनक आदियों के साथ आनंद सहित अपने तत्व का विवेचन करते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु अपने तत्व के बारे में सभा के बीच में सभी को बता रहे थे। उसी समय नित्यानंद और हरिदास प्रभु के सामने आए और उस दिन की जो घटनावली है उसके बारे में प्रभु को पूरी जानकारी दी। आज हम दोनों ने एक अपूर्व अनोखी बात को देखा। दो परम शराबी मध्यापाई जो ब्राह्मण कहलाते हैं, यानी जो कुल से ब्राह्मण हैं, उनको जैसे ही हमने कृष्ण नाम बोलने को कहा, इसके फलस्वरूप वो दोनों ने बहुत दूर तक हमारा पीछा किया। और ये तो हमारा भाग्य है, जैसे हम बोलते हैं ये तो भगवान ने हमको बचा लिया, नहीं तो पता नहीं आज हमारा क्या हो जाता। तो ये तो हमारा भाग्य है, हमारी जान बच गई। प्रभु भले कैसे दुई कीवा तारा नाम ब्राह्मण हैया के ने करे है ना काम सम्मुखे आचीला गंगा दास श्रीनिवास कहे इत के तार विकर्म प्रकाश से दुईर नाम प्रभु जगाई माधाई सुब्राह्मण पुत्र दुई जन्म ए थाई संग दोषे से दोहार हेना हेला मती आजन्म मदिरा बई आन नाही गति से दुईरा भय नादी यारा लोक डरे हेना नाही यार घरे चोरी नाही करे से दुईरा पातका कहिते नाही ठाई आपने सकल देखा जाना हा गोसाई। प्रभु बोले ये दोनों कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु जब सुनते हैं कि आज क्या हुआ है तो वो पूछते हैं दोनों से कि आखिर वो दोनों थे कौन, उनका नाम क्या है। तो वे ब्राह्मण होकर भी ऐसा काम क्यों करते हैं? तो कोई भी सुनेगा तो वो यही कहेगा ना कि ये दोनों तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण होकर भी कृष्ण नाम नहीं सुनना चाहते हैं। तो सामने गंगादास जी बैठे थे और श्रीनिवास जी, तो उन दोनों के विकर्म प्रकाश दुष्कर्मों की ख्याति, यानी उनकी वो जिस बात के लिए बदनाम है उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया। वे बोले कि हे प्रभु, उन दोनों के नाम जगाई और मधाई है। दोनों बहुत अच्छे ब्राह्मण घराने के हैं। उन दोनों का यही नाडिया में ही जन्म हुआ है, लेकिन संगति का असर होता है, एसोसिएशन का असर होता है। संग दोष के कारण उन दोनों की मति ऐसी विकृत हो गई है कि जन्म से ही वो मदिरा पान के अतिरिक्त अन्य विषयों में उन दोनों की दिलचस्पी ही नहीं है। नाडिया के सभी लोग उनसे बहुत डरते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में उन दोनों ने चोरी ना की हो। उन दोनों के पाप कर्मों की तो कोई सीमा ही नहीं है। हे गोसाई, आप सब कुछ देखते और जानते भी हैं। तो महाप्रभु कैसे नहीं जानेंगे, वो तो ऑलरेडी जानते हैं। इसीलिए तो उनका ये आदेश हुआ था कि जो कोई मिले उससे बस कृष्ण नाम की भिक्षा मांगना। महाप्रभु ने कहा
ब्राह्मण होकर मदिरा पान करना कर्तव्य नहीं है। दस्यु वृत्ति यानी डाकुओं जैसी वृत्ति अवलंबन करके वैष्णवों के पीछे दौड़ना ब्राह्मणों का धर्म नहीं होता है। जगाई माधाई इन दोनों पुत्रों के पिता तो स्वधर्म परायण ब्राह्मण है, परंतु उनके इन दोनों पुत्रों में पर हिंसा और दस्यु वृत्ति जैसे अपकर्म, बुरे कर्म, असत संग के प्रभाव से उत्पन्न है। तो इसलिए हम कैसे लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं ये हमको बनाता है। अगर हम गलत लोगों के साथ एसोसिएट करेंगे तो उनका स्वभाव हम ग्रास्प करते हैं। अगर हम अच्छे एसोसिएशन में होते हैं तो उनका स्वभाव ग्रास्प करेंगे। इसलिए हमेशा अपना एसोसिएशन अच्छा रखना चाहिए। गलती से भी गलत लोगों के संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब वो इंसान हमको अच्छा लगने लगेगा, कब उसकी बुरी आदतें हम अपने अंदर ग्रास्प कर लेंगे, अपने अंदर हम आत्मसात कर लेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चोर है, किसी ऐसी सिचुएशन में हम हैं कि हमको उसके साथ रहना पड़ रहा है, जब वो बताएगा कि मुझे बहुत दुख था, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, क्या क्या मैंने दुख झेला है, इसलिए मैंने चोरी करना, तो हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे हमको लगेगा कि हाँ ये बेचारा कोई बुरा इंसान नहीं है, ये बहुत तकलीफ में था, बहुत परेशानी में था, इसलिए इसने चोरी करने लगा, इसलिए ये शराबी बन गया, इसलिए ये गलत काम करने लगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे अंदर वो इंसान में हमको बुराई देखना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वो भी अच्छा लगने लगेगा। और कब उसकी सारी गलत बातें हम अच्छा मानकर हमारे अंदर भी आ जाएगा, हमको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गलत लोगों के साथ उन लोगों के लिए हमें दया करनी है, हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हाँ उनके साथ सब अच्छा हो, किंतु उनको साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। इसी तरह जगाई माधाई जो उच्च कुल ब्राह्मण के पुत्र होने के बावजूद उनके पिता बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, स्वधर्म परायण ब्राह्मण, अपने धर्म का अच्छी तरह पालन करते थे, लेकिन क्योंकि ये लोग गलत लोगों का संग में पड़ जाने से क्या हुआ, ये बचपन से ही शराब पीने लग गए। और जो 4 चीजें निषेध की गई हैं, तो इसी तरह होता है कि अगर हमने एक भी किया तो बाकी 3 फ्री में मिल जाएगा। यानी कौन कौन से हैं वो, कि हमें नशा नहीं करना है, हमें गलत रिलेशनशिप में नहीं जाना है, हमें जुआ नहीं खेलना है, हमें मांस भक्षण नहीं करना है। बिकॉज नॉन वेज जो लोग खाते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, उनके अंदर करुणा नहीं रहती, करुणा खत्म हो जाती है उनके अंदर से। मारते मारते कभी इंसान को मार देते हैं, पता भी नहीं चलेगा। पहले शुरुआत जानवरों से होती है, खाने पीने के लिए जब हम इवन हम फिश काट देते हैं, अंडे फोड़ते हैं, ये सब क्या होता है, इससे धीरे धीरे वो कुछ फील नहीं होता है, वो फीलिंग ही नहीं रह जाता है कि हम किसी की हत्या कर रहे हैं, वो खत्म हो जाता है। और कब हम किसी को इंसान को भी मार देंगे तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो फीलिंग डेड हो जाती है, इसलिए उससे करुणा खत्म हो जाती है। जुआ खेलते हैं तो हम जुआ का तो प्रसंग महाभारत में हम देख ही चुके हैं, किस तरह द्रौपदी की दशा हुई है। तो ये सब चीजें, यानी अगर आप इन चारों में से आप एक भी कर रहे हैं तो बाकी के 3 आपको फ्री में मिल जाएंगे। कि आप कब उन बाकी के 3 में फंस जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये चारों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए कभी भी गलत लोगों के साथ एसोसिएट नहीं करना है। प्रभु बले जानो जानो से दुई बेटा, खंड खंड करी मु आईले मोर हेता, नित्यानंद बले खंड खंड करा तुम्ही, से दुई ठाकी ते कोठा नायाई वे आमी, किसे रावा येत तुम्ही करा हा बड़ाई, आगे से दुई जने गोविंद बलाई, स्वभावी धार्मिके बलय कृष्ण नाम, ए दुई विकर्म बई नाही जाने आन, ए दुई उद्धारो यदि दिया भक्ति दान, तबे जानी पाता की पावन है न नाम, आमारे तारिया यता तोमारा महिमा, ततोधिका ए दुएरा उद्धारेरा सीमा, हासी बले विश्वंभर हैला उद्धार,
ईशन दर्शन पाइला तुम्हार, विशेष चिंता तुम्ही एते के मंगला, अचिराते कृष्ण तारा करीबा कुशला। श्रीमुखेरा वाक्य सुनी भागवत गणा, जय जय हरि ध्वनि करी लता खाना। हईला उद्धार सबे मानीला हृदया, अद्वैत स्थाने हरि दास कथा कहे। प्रभु बोले, जानता हूँ, उन दोनों को मैं जानता हूँ। मेरे यहाँ आने पर मैं उन दोनों को खंड विखंड कर दूंगा। नित्यानंद बोले, आप खंड विखंड करते रहिए। आप मेरे यहाँ आने पर मैं उन दोनों को खंड विखंड कर दूंगा। नित्यानंद बोले कि आप खंड विखंड करते रहिए, परंतु उन दोनों के होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किस बात पर आपकी इतनी महिमा है? पहले तो आप इन दोनों से गोविंद कहलवा लीजिए। धार्मिक व्यक्ति तो अपने स्वभाव के अनुसार ही कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, परंतु ये दोनों विकर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते हैं। यदि आप इन दोनों को भक्ति दान देकर इनका उद्धार कर दें, तब आपकी पतित पावन नाम सार्थक हो जाएगा। यानी ये दोनों पतित से भी ज्यादा पतित हैं, बहुत पापी हैं, और भगवान कौन है? पतित पावन है। अगर आप इन दोनों पापियों का उद्धार, एक मिनट, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कौन? कार्तिक। हरे कृष्णा। शुभम, शुभम मैं क्लास ले रही हूँ। शुभम, क्लास चल रही है मेरी। हाँ ठीक है, कल कॉल करना दिन में, ठीक है? अभी शुभम मैं क्लास के बीच में हूँ। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, हाँ हरे कृष्ण, धन्यवाद। सॉरी, कॉल था बीच में। तो वो कहते हैं दोनों कि जब आप दोनों पापियों का उद्धार करेंगे, तभी आपका नाम जो पतित पावन है वो सार्थक होगा। तभी आपकी महिमा है वो, मेरे उद्धार में आपकी जितनी महिमा है उससे अधिक महिमा इन दोनों के उद्धार में। विश्वम्बर ने हंसकर कहा, जिस क्षण उनको तुम्हारा दर्शन मिला, उसी क्षण उन दोनों का उद्धार हो गया। तो